नमस्कार, सीसीएन न्यूज़ में आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक ऐसी नन्ही गायिका हैं जो बहुत अच्छा संगीत गाती हैं और 10वीं कक्षा में पढ़ती हैं, जिम कॉर्पोरेट विद्यालय की छात्रा हैं और संगीत में उन्होंने विशारद की भी उपाधि हासिल कर ली है और बहुत अच्छा गायन के क्षेत्र में उनका बहुत अच्छी पकड़ है, बहुत अच्छी कमांड है। हम उनसे आज जानेंगे कि वो गायकी के क्षेत्र में क्यों आई हैं और आगे कहाँ तक जाना चाहती हैं, उनकी भविष्य की क्या योजनाएं हैं। संगीता जोशी हैं, बागेश्वर तहसील में यहाँ पर रहती हैं और इनसे हम जानेंगे। संगीता, पहले तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद, आपने मुझे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी कि मैं आपके चैनल में बोल सकूं। ठीक। संगीता जी, ये बताएं कि आप कब से संगीत सीख रही हैं और क्यों इस क्षेत्र में ऐसा आपका शौक बढ़ा? पहले तो मेरे को संगीत में पहले इतनी कोई रुचि नहीं थी। तो पहले ऐसा हुआ कि मेरे चाचा हैं जो वो हारमोनियम लाए, तो वो बजा रहे थे एक बार, तो मतलब मेरे को थोड़ा शौक जैसा आया उस टाइम पे। वो बजा रहे थे तो मुझे लगा कि मुझे भी सीखना चाहिए, मैं भी कर सकती हूँ। तो वो बजा रहे थे तो फिर चाचा, ये जो मेरे गुरुजी हैं राजेंद्र प्रसाद सर, उनको जानते थे। तो चाचा ने कहा कि आप वहाँ सीख लो करके। तो पहले मतलब मैंने ऐसे ही थोड़ा मजाक में लिया कि क्या होगा संगीत सीख के ऐसा। तो फिर बाद में जब मैं सिंगरों को देखने लगी, थोड़ा सा शौक जैसा पैदा हुआ, तो जब मैं सिंगरों को देखने लगी तो मुझे लगा कि मैं इसमें कर सकती हूँ। और फिर बाकी उसके बाद मम्मी पापा ने सपोर्ट किया और सब ने सपोर्ट किया, घर वालों ने। ठीक हो गया। संगीता, ये बताएं कि आप कहाँ से, कितने समय से इसको सीख रही हैं, कितना वक्त आपको हो गया? आपने तो मुझे पता चला कि आपने संगीत में विशारद की भी उपाधि हासिल कर ली है, तो कहाँ से आप सीख रही हैं, कौन आपके गुरुजी हैं? मैंने संगीत, मेरे को 6 साल हो गए हैं सीखते सीखते, और मैंने 5 साल का विशारद तो जब मैं 5th क्लास में पढ़ती थी तब स्टार्ट किया था। अभी 10th पे हूँ तो मेरा इस बार विशारद कंप्लीट हुआ है। और मेरे गुरुजी राजेंद्र प्रसाद सर जो रानीखेत से हैं, और अभी उनका एक इंस्टीट्यूट चलता है सुरसरिता राज संगीत विद्यालय, वो ये जो टेलीफोन एक्सचेंज है उसके नीचे कोई गली जाती है वहाँ पे है। तो उन्होंने भी काफ़ी मतलब हर चीज़ में उन्होंने मेरे को सपोर्ट किया है और अभी तक भी मैं उनके अंडर संगीत सीखती हूँ। मतलब बहुत सपोर्ट करते हैं और कर के मतलब मेहनत कर के बहुत अच्छा कर सकती है करके लगे रहते हैं। और यही सब। संगीता, ये बताएं कि आप अभी 10वीं में पढ़ भी रही हैं, पढ़ाई भी करती हैं और पढ़ाई का भी आपको प्रेशर रहता होगा, और दूसरा ये है कि संगीत में भी दिन भर आपको सुबह शाम या कुछ रियाज़ करना पड़ता है, तो कितना समय आप सुबह शाम संगीत को देती है, कितनी आप पढ़ाई को देती हैं? ठीक है, तो मैं सुबह उठ जाती हूँ 4:30 या 5 बजे के करीब। उसके बाद एक प्रैक्टिस होती है, खरज अभ्यास। पहले मैं थोड़ा पढ़ाई करती हूँ, उसके बाद खरज अभ्यास करती हूँ। वो सुबह मैं कम से कम आधा घंटा या फिर 45 मिनट का करना होता है, वो करती हूँ मैं। उसके बाद स्कूल जाती हूँ, फिर स्कूल से घर आके जब म्यूज़िक क्लास का टाइम होता है उससे पहले करती हूँ उसकी प्रैक्टिस। और थोड़ा जब मैं ट्यूशन वगैरह से आ जाती हूँ उसके बाद मैं म्यूज़िक की प्रैक्टिस करती हूँ। तो कोई आपके फेवरेट सिंगर कौन हैं, कोई गायक गायिका जिनको आप फॉलो करती हैं या उन जैसा बनना चाहती हैं, कौन आपके? हाँ, अभी तक तो मतलब लता मंगेशकर ही हैं फिर, और उनके गाने मुझे काफ़ी पसंद है, उनके गाने मैं ज़्यादा सुनती हूँ। और दूसरा श्रेया घोषाल भी अच्छी लगती है। तो कोई हमारे दर्शकों के लिए आपका अगर कोई लता जी का कोई अगर गाना गुनगुना सके तो क्या सुना रही, क्या है फेवरेट? जो मेरा मेन क्लासिकल म्यूज़िक है वो बताऊंगी, उसके बाद मैं आपको एक गाना सुनाऊंगी। जो क्लासिकल म्यूज़िक होता है मतलब उसी से सारे गाने निकलते हैं वैसे। तो जैसे एक राग है, राग को वैसे सापा, सामा और सागा में गाते हैं। तो सामा में एक गाना सा सागा मा धा नी सा सा नी धा मा गा मा गा सा सा मा गा धा मा गा मा गा। कोयली नि सा गा म दा नि दा म गा म दा म दा नि सा सा नि दा म गा म ग सा। कोयलिया बोले नि
सा ग सा नि सा ग म ग सा नि सा ग म ध म ग म ग सा नि सा ग म ध नि ध म ग म ग। वाडार पर कोयलिया बोले, कोयलिया बोले, कोयलिया बोले अम्बुआ डार पर। बहुत सुंदर संगीत है। ये बताएं कि जैसे संगीत में 3 किस्म के संगीत होते हैं, सुगम संगीत, लोक संगीत और शास्त्रीय संगीत। तो इसमें सबसे कठिन माना जाता है कि शास्त्रीय संगीत। तो आपने शास्त्रीय संगीत को ही चुना है, तो ऐसी क्या वजह रही कि शास्त्रीय संगीत ही आपने चुना? शास्त्रीय संगीत मैंने इसलिए चुना क्योंकि शास्त्रीय संगीत ही सब संगीतों का बेस होता है। मतलब जैसे हम सुगम संगीत गाते हैं या फिर जो दूसरा आपने संगीत बोला वो गाते हैं, तो हमें मतलब अपना अगर हमारा क्लासिकल बेस क्लियर होगा तो हम उन दोनों संगीतों को आराम से गा सकते हैं। अगर हमारा क्लासिकल बेस नहीं क्लियर होगा तो हम अपना गला भी नहीं घुमा पाएंगे। और दूसरा, जैसे हम कोई गाना गाते हैं तो वो किस राग पे आधारित है, हमें उसे हारमोनियम में निकालना भी आ जाता है। तो संगीता, ये बताएं कि आपने काफ़ी समय से आप संगीत को सीख रही हैं, तो कोई राज्य स्तर की या नेशनल लेवल की कोई जिला स्तर पर प्रतियोगिताओं में आपने प्रतिभाग किया है और वहाँ पर आपको मेडल मिला है, क्या कैसा परफॉर्मेंस वहाँ पर रहा? हाँ, पिछली बार जब मैं 9th क्लास में थी तब मैंने यहाँ जिला स्तर में किया था, वहाँ मेरा प्रथम स्थान रहा था। और उसके बाद मैं राज्य स्तर पे गई तो कुछ पॉइंट्स की वजह से मेरा वहाँ पे दूसरा स्थान रहा, तो मैं इसलिए आगे नहीं जा पाई। अब इस बार मैं मेहनत कर रही हूँ। इस बार अभी ये विकास खंड स्तरीय कला उत्सव हुआ था, उसमें भी मेरा प्रथम स्थान रहा है। अब इसमें डिस्ट्रिक्ट का होगा। और पिछली बार मैंने एक और में किया था, युवा महोत्सव वाले में, उसमें भी मेरा डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट पोजीशन रही थी और वहाँ स्टेट में गई जब, उसमें 3rd पोजीशन रही थी। और इस बार मेरी मेहनत तो ज़ोरदार है। इस बार क्या होगा वो वक्त बताएगा। संगीता, क्लासिकल में राग तो खैर बहुत सारे होते हैं, 10 ठाट होते हैं। तो एक संगीत जो गाते हैं, जो गायक होते हैं, तो उनका अपना एक फेवरेट कोई राग होता है, उसी में वो ज़्यादा गाना पसंद करते हैं। तो आपका भी कोई ऐसा फेवरेट है जिसमें आप गाती हैं और जो आपको बहुत अच्छा लगता हो, और हमारे दर्शकों को आप गा के भी राग? हाँ, कौन सा ज़्यादा फेवरेट? मेरा फेवरेट राग हिंडोल है। तो ये क्यों पसंद है, क्या इसकी खासियत है? मतलब पहले तो इसमें मेरा गाना मैं पहले से इसे सीखती थी, और जब मैंने इसको पहली बार सुना तो मुझे मतलब इसको गा के अच्छा लगा। और जैसे मैं और राग गाती थी तो उसमें मतलब ये इस हिंडोल राग में मेरी बहुत ज़्यादा फीलिंग आती है, पर वो और रागों में मतलब मेरा उतना अच्छा नहीं हो पाता है, तो मैं इसमें इसी को गाती हूँ। मतलब गा के अगर आप सुना देते। बरन बरन के फूल फूले, बरन बरन के सा ग म ग म ध म ग ग म ध म ग म ग सा, बरन बरन के फूले, बरन बरन के, बरन बरन के नि सा ग सा नि सा ग म ग ध नि ध ग म ध म ग म ग ध नि सा ग म ध नि ध म ग म ग सा, नि सा ग म ध नि सा नि ध नि ध म ग म ग सा, बरन बरन के, बरन बरन के, बरन बरन के फूल फूले। तो ये थी राग हिंडोल की छोटी सी झलक जो मैंने आपको। संगीता, बहुत अच्छा आप गाती हैं, और थोड़ा सा आप अपनी फैमिली के बारे में बता दीजिए। अपनी फैमिली में कौन कौन लोग हैं? मेरी फैमिली में पहले मेरे मम्मी पापा, उसके बाद मेरे दादाजी, और एक मेरा छोटा भाई है। और मेरी फैमिली में मेरे 3 चाचा हैं। ये बहुत अच्छा गाती है और
लगे रहते हैं, अपनी मेहनत करते हैं, क्योंकि इस बार इसका 10th है, इसलिए हम इससे बोलते हैं कि पढ़ाई भी कर करके, इसलिए ये लगी रहती है अपनी मेहनत पर। तो आप भी चाहते हैं कि संगीत के क्षेत्र में हाँ, मैं आगे भी बढ़े? चाहती हूँ, क्योंकि इसको लगन है, इसलिए हम भी चाहते हैं कि हम जहाँ तक ये जाएगी, हम जो हमारे बस में होगा हम पूरा सपोर्ट करेंगे इसे। मैं भी यही चाहता हूँ कि अगर जहाँ से लग्न होती है, लग्न से बड़ा कोई चीज़ नहीं। अगर संगीत के साथ साथ ही पढ़ाई भी होनी चाहिए, और अगर आगे संगीत की तरफ अगर ध्यान दें तो और जो है अच्छा भविष्य उज्जवल हो सकता है। से एक चाचा का तो काफ़ी सपोर्ट रहा है मेरा, और बाकी भी करते हैं, लेकिन जो मोटिवेट मुझे किया कि तू कर सकती है और मतलब तेरा फ्यूचर बन सकता है, तू अपनी आवाज़ खोल, तो वो मेरे जो वहाँ कपकोट कंट्री वाइड में टीचर हैं वो संजय जोशी। हाँ, संजय जोशी, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मुझे, बहुत ज़्यादा। पापा का क्या नाम है, मम्मी का क्या नाम है, दादाजी का भी नाम बताओ। मेरे पापा का नाम मिस्टर अनिल कुमार जोशी है, और मेरी मम्मी का नाम मिसेस गीता जोशी, और मेरे दादाजी का नाम मिस्टर उर्बादत जोशी। बताइए, कोई भी आपकी फैमिली में कोई भी संगीत की पृष्ठभूमि से कोई भी नहीं है? पापा आपकी आर्मी में शायद, माताजी आपकी हाउसवाइफ हैं, दादाजी भी आर्मी से ही हैं, तो ऐसा कोई फैमिली में कोई संगीत से कोई नहीं है जो आपको वैसे सिखा सके? आपने खुद में सीखा है ना? ऐसा कोई फैमिली में संगीत से नहीं? नहीं, संगीत से तो नहीं है फैमिली में, पर मुझे शौक आया, मतलब जब मैंने बताया आपको कि चाचा हारमोनियम लाए, तो मुझे मतलब बहुत ज़्यादा शौक आया उस टाइम पे कि मैं करूं करके। फिर उसके बाद मैंने म्यूज़िक क्लास ज्वाइन की, तो फिर अब मैं कर रही हूँ। ठीक है। आगे को संगीत के क्षेत्र में कहाँ तक आपकी जाने की इच्छा है, या यूं ही बस शौकिया सीखना है, या आगे इसी में करियर बनाने की इच्छा है? आगे को मुझे इसी में करियर बनाना है, और मुझे मतलब इंडियन आइडल भी जाना है। इंडियन आइडल के लिए आपने कोशिश की? कोशिश तो अभी नहीं की, क्योंकि उसमें 18 ईयर से नीचे के बच्चे नहीं जाते हैं, तो अभी मतलब मैं इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करूँगी 10th के बाद। अभी तो 10th है थोड़ा। इंडियन आइडल जूनियर वाला भी होता है? हाँ, जूनियर वाला भी होता है, तो उसमें मैं ऑडिशन देना चाहती हूँ अब। ये क्या कहते हैं, नवंबर में होने वाला है शायद, तो मैं उसमें ऑडिशन देना चाहती हूँ, और उसकी मतलब मेरी मेहनत तो ज़ोरदार ही चल रही है। अच्छा, लोक संगीत में भी कोई फोक में भी बहुत अच्छी, मुझे आपके गुरुजी से जब मेरी बात हो रही थी, वो कहते हैं कि फोक में भी इसकी बहुत अच्छी कमांड है। लोक संगीत में तो कोई लोक संगीत अगर आप बता भी दें, लोक संगीत कौन सा अच्छा लगता है, और कुछ अगर गा के भी सुना देते हैं? जैसे लोक संगीत मैंने बताया था कि हर मतलब लोक संगीत हो चाहे कोई भी संगीत हो, वो रागों से उत्पन्न होता है, मतलब किसी ना किसी राग में उसका मतलब किसी ना किसी राग से वो उत्पन्न होता है। जैसे बेड़ू पाको है, तो वो राग दुर्गा में है। सारे मा पा धा सा, बेड़ू पाको बारमासा, बेड़ू पाको बारमासा, नरण कफल पाको चैता मेरी छैल, नरणा कफल पाको चैता मेरी छैला, बेड़ू पाको बारमासा, बेड़ू पाको बारमासा, ओ नरण कफल पाको चैता मेरी छैल, नरणा कफल पाको चैता मेरी छैला, रूणा भूणा दीना है जाया, रूणा भूणा दीन आया, नरणा फुल चढ़ोला पाती मेरी छैल, नरणा फुल चढ़ोला पाती मेरी छैला। बढ़िया बेटा। संगीता, एक हमारे कुमाऊं में एक गाना बहुत प्रचलित है, जो नगरी ने जा न्यूत दिया करके एक गाना फेवरेट है, तो आप भी गाती हैं उसको? हाँ। अगर गा सकें तो। शुआ रे शुआ। ये भी बता दो कि किस राग में है और किस उसमें गाया जाता है? सुवा रे सुवा बन खंडी, सुवा जा सुवा नगरी में न्यूत दिया, अयोध्या को गोछा सीता दे नौछा, उन्हें रासा सुर कड़ी दश
ये कौन से राग में है ये वाला जो गाना है? ये तो असावरी राग में है ये गाना, और इसी राग में बहुत सारे गाने भी निकलते हैं। जैसे मैंने मतलब होते वैसे एक शास्त्रीय संगीत में 10 ठाट हैं, और राग की कोई गिनती नहीं है। कुछ राग प्रचलित में आ जाते हैं, कुछ राग अप्रचलित में आ जाते हैं। और 10 ठाट हमारे हैं यमन, काफ़ी, बिलावल, आसावरी, पूर्वी, मारवा, तोड़ी, खमाज। बस ये हमारे 10 ठाट हैं, और इन्हीं में से मतलब गाने भी निकलते हैं बहुत सारे। संगीता, मेरी जब आपके गुरुजी राजेंद्र प्रसाद जी से जब बात हो रही थी तो उन्होंने तारीफ़ में तो बहुत सारी चीज़ें आपकी बताई कि उसकी अच्छी कमांड है क्लासिकल में, सुगम में और फोक में भी, लेकिन उन्होंने कुछ आपकी कमियां भी बताई। उन्होंने कहा एक तो प्रॉपर क्लास अटेंड नहीं करती है, थोड़ी केयरलेस हो जाती है, बीच बीच में बताना पड़ता है कि बेटा मेहनत करो। तो क्या क्या है नहीं, ऐसा हो जाता है? पहले तो मतलब इस बार तो 10th है, तो थोड़ा मैं पढ़ाई भी मतलब म्यूज़िक भी करती हूँ, पढ़ाई भी करती हूँ, तो थोड़ा ट्यूशन भी जाना होता है उस टाइम पे, तो इस वजह से भी तैयारी में, हाँ 10th की तैयारी में। और दूसरा केयरलेस वाली बात है तो हाँ ऐसा होता है मुझे कभी कभी, पर अब तो थोड़ा मतलब ठीक है। अच्छा ये बताओ संगीता कि आपने बताया कि आपके फेवरेट जो हैं लता मंगेशकर और श्रेया घोषाल हैं, तो इनका कोई छोटा सा गाना अगर हमारे दर्शक मिले आप गा सकें? हाँ, मैं आपको लता मंगेशकर का एक फेमस गाना सुनाऊंगी जो तू इस तरह से मेरी ज़िंदगी में शामिल है। तू इस तरह से मेरी ज़िंदगी में शामिल है, तू इस तरह से मेरी ज़िंदगी में शामिल है। जहाँ भी जाऊँ ये लगता है तेरी महफिल है, तू इस तरह से मेरी ज़िंदगी में शामिल है। ये आसमान, ये बादल, ये रास्ते, ये हवा, ये आसमान, ये बादल, ये रास्ते, ये हवा, हर एक चीज़ है अपनी जगह ठिकाने पे। काए दिनों से शिकायत नहीं ज़माने से, ये ज़िंदगी है सफ़र, तू सफ़र की मंजिल है। जहाँ भी जाऊँ ये लगता है तेरी महफिल है, तू इस तरह से मेरी ज़िंदगी में शामिल है। बहुत सुंदर बेटा, बहुत बढ़िया। तो ये थी हमारे साथ आज एक नन्ही गायिका संगीता जोशी, जो अभी 10वीं की छात्रा हैं। बहुत आगे जाने की उनकी इच्छा है, इंडियन आइडल में और जगह पर वो तैयारी कर रही हैं और बागेश्वर का नाम रोशन करेंगी, हमारी ये भी इच्छा है। और इसी तरह से बागेश्वर का नाम रोशन करें और इसी तरह से आगे बढ़ती रहें, ये हमारी उनको शुभकामनाएं हैं। CCN न्यूज़ के लिए मैं सुरेश पांडे।